उम्मीद की आखिरी किरण समझकर राब्ता करें। इंशाअल्लाह मायूसी राहत में बदल जाएगी। सैयद सकलैन शाह 030763769280 0343441618 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं अजनियावाला से। नुमाइंदा सियासत न्यूज़ सैयद शमशाद अली शाह से अजनियावाला थाना सदर फारूकाबाद के इलाके कक्कड़ गुल के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। चौकी इंचार्ज राशिद भट्टी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के हमराह डाकुओं को घेरे में ले लिया और मौके पर SHO थाना सदर फारूकाबाद जफर इकबाल पिंडोरी भी पहुंच गए। पुलिस के ताक़ुब पर डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। अपने साथी डाकुओं की फायरिंग से 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। डाकुओं ने गुज़िश्ता रात दौरान वारदात पुलिस एहलकार को भी शदीद ज़ख्मी किया था। हलाक होने वाले डाकू साबका रिकॉर्ड याफ्ता डकैती राहज़नी के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें रेड कर रही हैं। हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त नसीर अहमद ननकाना साहब और पीरा दत्ता मक्की 525 के नाम से हुई है। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और FIR दर्ज कर दी गई है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अजनियावाला सैयद शमशाद अली शाह। जी आगाह कीजिएगा शमशाद अली। जी, अजनियावाला थाना सदर फरुखाबाद के इलाके कक्कड़ गिल के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 डाकू हलाक 2 फरार होने में कामयाब हो गए। चौकी इंचार्ज अजनियावाला राशिद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए डाकुओं को घेरे में ले लिया और मौके पर SHO थाना सदर फरुखाबाद जफर इकबाल पंडोरी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के ताक़ुब पर डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए और 2 फरार हो गए। डाकुओं ने गुज़श्ता रात दौरान वारदात पुलिस एहलकार को भी जख्मी किया था। जी, बहुत शुक्रिया सैयद शमशाद अली तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे रिपोर्टर मलिक ज़फ़र की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील पर मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत अमीर जमात इस्लामी ज़िला ओकाड़ा डॉक्टर बाबर रशीद और सिटी अमीर सलमान अजहर शेख ने की। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक ज़फ़र। जी ज़फ़र बताइएगा। जी, आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील पर मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत अमीर जमात इस्लामी ज़िला ओकाड़ा डॉक्टर बाबर रशीद और सिटी अमीर सलमान अजहर शेख ने की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए डॉक्टर बाबर रशीद और सिटी अमीर सलमान अजहर शेख ने कहा कि इस वक्त बिजली के बिल नहीं बम आ रहे हैं, अवाम परेशान है, हम जाएँ तो किधर जाएँ, किससे फरियाद करें। इसका एक ही रास्ता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया जाए और अपनी जदोजहद को तेज़ किया जाए। उन्होंने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि 300 यूनिट तक तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ। बजट में IMF की इमाम पर बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसे फिलफौर वापस लिया जाए। सफ़ेद पोश तबका के हाल पर रहम किया जाए। अशराफिया को जो बिजली गैस तेल की मुफ्त दी जाती है सहूलत उसको ख़त्म किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान करते हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग में गैर एलानिया इजाफा हो जाता है, जो कि मौजूदा हुकूमत की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। जी, खानका डोगरा में एक हफ्ते में चोरी की तीसरी वारदात। अखबार फरोश ज़िंदगी की जमा पूंजी गंवा बैठा। अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी। RPO शेखुपुरा से चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा में चोरी की मुसलसल वारदातों में शहरियों को परेशान करके रख दिया है। हर दूसरे दिन चोरी की वारदात से शहरियों की रात की नींद उड़ चुकी है। मोहल्ला रसूल नगर के रिहायशी मुख्तार अहमद अखबार फरोश के घर भी नामालूम चोर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए हज़ारों रुपए नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए हैं। चोरों ने मुख्तार अखबार फरोश की ज़िंदगी की जमा पूंजी लूट ली है, जिस पर अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए RPO शेखुपुरा से चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अखबार फरोश एक बंदा गरीब ते रात चोर आए ने मेरे सारे चोरी करके जो कुछ ऐसे वो लैके चले गए ने ते मैं माड़ा बंदा तो मेरी DPO साहब अगे पी ले तो मेरी जी ना कार्रवाई करके पर्चा दे के चोरों को बरामदगी कराई। ये हमारे इलाके के अखबार फरोश हैं जी, इनके घर में चोरी हुई है और हम खानका डोगरा के रहने वाले बड़े परेशान हैं कि यहाँ पे आए रोज़ डकैती और चोरी की वारदातें हो रही हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि पुलिस तलाश करने में नाकाम है और हम तो मुतालबा करते हैं कि ये जो गुरबा हैं इनके हाल पे रहम किया जाए
और ये जो बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें हैं इस पर काबू पाया जाए। 5 तकरीबन हो गए ने चोरी हुई है, थाने में गए हैं, दरखास्त दी है, FIR भी कटवा दी है और थाने वाले भी अज तक नहीं पूछा, तो अज तक कोई मसला नहीं हल हो गया। कोई साढ़े नाल मेहरबानी करो। कहना के इलाके गलवेढ़ा में भाइयों ने भाई को फायर मारकर जख्मी कर दिया। इससे कबल भी मुलजिम ने बूढ़ी मां को तशद्दुद का निशाना बनाया था। चलते हैं कहना प्रेस क्लब, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इन्होंने पहले अपनी वालदा को मारा है और मेरे मियाँ ने आवाज़ सुनी नीचे से जाके ना, तो इनको बचाया है। तो उन्होंने कहा है कि आप ना क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादती की, इन्होंने मारा है, उनका मोबाइल भी तोड़ा है। तो मेरे मियाँ ने छुड़वाया, सारा हुआ मेरे मियाँ ने, हमने देखा है। तो इन्होंने थोड़े दिनों बाद ना हवेली में बुलवाया, इनकी FIR करवा दी गई थी कि यानी कि इन्होंने ज़्यादती की है। तो मेरे मियाँ को हवेली में बुला के घर से लेके गए हैं। तो कहते हैं कि ना आप हमारी ना जगह पे ना कसम दें कि हमने कुछ भी नहीं किया। मेरे मियाँ ने, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मैंने ना कसम नहीं देनी, आप लोगों ने गलत किया है, तो आपकी वालदा आप जाके माफ़ी मांग लें। तो कहते हैं कि नहीं, अब आप ना हमारी जगह पे ना कसम दे दें। उन्होंने कसम नहीं दी और इसी बना पे इन्होंने, दोनों भाइयों ने मिली भगत थी, इन्होंने फायर मार के 3 फायर मार के ज़ख्मी कर दिया है। ये तो अल्लाह ताला ने जान बख्शी है उनको। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं क्या करूँ, दर बदर मैं धक्के खा रही हूँ। 3 माह हो गई हैं, कोई मुझे इंसाफ नहीं मिला। FIR भी इनकी कटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं कभी कहीं जाती हूँ, कभी कहीं, कभी SP के सामने पेश होती हूँ, उधर से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी काना थाने में हमारी है जी चल रही FIR, उधर भी जाते, पुलिस वाले हमारी सुनवाई नहीं करते, वो पैसे देते हैं और छूट जाते हैं, और हम क्या करें, किससे इंसाफ ले। लेकिन लिहाजा मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से हमारी दरख्वास्त है, हमें इंसाफ चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। असल वजह क्या है? असल वजह इन्होंने वालदा को मारा है, और मेरे शोहर ने कहा है कि ना इन्होंने कहा है कसम दे दें, उन्होंने कसम नहीं दी। कहते थे नहीं हमारी जगह पे ना कसम दे दें, इनके FIR करवाई हुई थी ना, तो वो कह रहे हो खारिज करवा दें, तो लेकिन झूठी हमने कसम नहीं देनी थी। इसी बना पे इन्होंने फायर किए मेरी मियाँ पे। ब्यूरो चीफ हाफिज़ाबाद मखदूम अजीज़ुल रहमान से हाफिज़ाबाद थाना सदर चौकी सोलंगी अवान बासर चौधरियों ने गरीब मेहनत कश ख़ानदान पर ज़िंदगी तंग कर दी। ख़वातीन को बरहना करके तशद्दुद किया, छतों पर चढ़कर फायरिंग करते रहे, घर में कैद कर दिया, तशद्दुद से जानवर मार दिया। मेहनत कश ख़ानदान को इलाका छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई से कासिर। हाफिज़ाबाद थाना सदर के नवाही गांव छनी मिठा में बासर ज़मींदारों ने गरीब मेहनत कश ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। बच्चों की लड़ाई पर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए डंडों, सोटों और आतिशी असलहा से मुसल्लह होकर उनके घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद ख़वातीन को बरहना करके तशद्दुद करते रहे और कई अफराद घर की छत और दीवारों पर चढ़ गए ताकि कोई उनको छुड़वाने के लिए घर में दाखिल ना हो सके। उनके जानवरों पर भी तशद्दुद किया, जिससे एक बकरा मर गया, एक खातून की नाक की हड्डी और एक खातून का बाजू तोड़ दिया। इस जुल्म के बाद उनका बाहर निकलना बंद कर दिया। मजलूम ख़ानदान ने पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। मुतासरा ख़ानदान ने चौकी सोलंगी आवान थाना सदर हाफिज़ाबाद दरख्वास्त दी। पुलिस ने कार्रवाई के बजाय रद्दी की टोकरी में फेंक दी। मुतासरा ख़ानदान ने होने वाले जुल्म के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और इंसाफ के हुसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब और DPO हाफिज़ाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया। असी गरीब आदमी हाँ, वो भट्टी बिलादरी ने बच्चों की वजह तो लड़ाई बनी है। वो आके असी घर कोई नहीं, सारे मजदूरी ते गए हाँ। वो साढ़े बच्चों नूं आउंदियां नूं धीआं भैणां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ कुट्टण कढ रहे, मार मार के मुड़ कोठियां ते आंगरे मार के डांगा लैके चढ़े ने। होर दुनिया बिलादरी विच हुणांदी आई, कोई विच छुड़ाण वाली आई, कोई मराण वाली आई, सारे साडे नाल बड़ी ज़्यादती कीती। तो गरीब मजदूर हाँ, बच्चों की वजह से लड़ाई हुई है जे पट्टियां दी आरफ पट्टी है उन्हां दी होर भी कोई 10 घर ने पिंड चौधरी ने उन्हां आके बई साडी घर दी लड़ाई है। उन्हां आके इतना जुल्म किया है कि उन्हां साडियां धीआं भैणां दे कपड़े पाड़ दिते ने, डंडे सोटे चलाए ने। अब रुक करते हैं दीपालपुर की जानिब। मुबशिर शाह अवेसी की रिपोर्ट में राव साद अजमल खान साबिक ज़िला वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल ओकाड़ा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ का सूबा पंजाब की तरक्की के लिए अनथक मेहनत, लगन और जानफिशानी से काम करना उन्हें विरासत में मिला है और शायद यही वजह है कि उनकी शानदार कारकर्दगी की मिसालें मुखालफिन भी देने पर मजबूर हैं। बिलाशुबा वज़ीर आला पंजाब ने इतने कम अरसे में पंजाब का नक्शा बदल कर रख दिया है और पंजाब एक तरक्की याफ्ता
और खुशहाल सूबा नज़र आता है। मरियम नवाज शरीफ की मिसाली कारकर्दगी दूसरे सूबों के वज़राए आला के लिए काबिल तकलीद है। मरियम नवाज शरीफ जैसे अनथक और मेहनती लीडर सदियों में पैदा होते हैं। कामूके से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जोम ग्रुप ऑफ कंपनीज महर अरशद महमूद ने चौधरी काशिफ के रहमान फिलिंग स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कस्टमर को आला मयार और सहूलतें फराहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। रहमान फिलिंग स्टेशन इलाके में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में नुमायार मुकाम हासिल करेगा। इफ्तिताही तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरावाला शेख ज़ियाउल हक फैसल अयूब, साबिक MPA मियाँ सऊदल हसन डार, शेख नदीम मुख्तार, साबिक सदर गुजरावाला चैम्बर मियाँ आमिर अजीज़, मोहम्मद साकिब शेख एडवोकेट, हाजी अमीर अफजल खान, फरहान जुल्फ़िकार भंडर, ख्वाजा मोहम्मद नदीम, शेख आसिफ बशीर, मोहम्मद अमीन चौधरी, चौधरी तफसीर विरक, चौधरी शहजाद गिल, शौकत अली चिश्ती, मोहम्मद अली चिश्ती, SA हमीद, ख्वाजा खालिद बशीर समेत दीगर मौजूदीन इलाका की कसी तादाद ने शिरकत की। रायवंड से मिर्ज़ा नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफ़े हैदर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी ने अपनी निगरानी में सेल पॉइंट्स मंडियों का बेहतरीन निकास किया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के अफसरान की बड़ी मेहनत से काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम अफसरान को शाबाश दी और आला कारकर्दगी पर तारीफ़ी असनाद दी गई। इंचार्ज सेल पॉइंट्स मंडी रायवंड असिस्टेंट जोनल ऑफिसर रेगुलेशन इकबाल जोन चौधरी रियाज अहमद गुज्जर के काम को बड़ा सराहा गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब कमिश्नर लाहौर डिवीज़न लाहौर, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफ़े हैदर ने बेहतरीन इंतजामात पर चौधरी रियाज अहमद गुज्जर असिस्टेंट जोनल ऑफिसर रेगुलेशन इकबाल जोन को अपने हाथों से तारीफ़ी असनाद दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमिश्नर लाहौर डिवीज़न लाहौर और डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफ़े हैदर ने चौधरी रियाज अहमद गुज्जर के बारे में कहा कि ऐसे ऑफिसर महकमे का झूमर होते हैं। हमें ऐसे अफसरों की ज़रूरत है जो मेहनत व ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देते हैं। चौधरी रियाज अहमद गुज्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि बेहतरीन अफसरान के मातहत काम कर रहे हैं और हमें सीखने का मौका मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफ़े हैदर एक दबंग अफसर भी हैं जो हर मोड़ पर हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं और इनका इखलाक बहुत ही अच्छा है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी राना इब्रार अहमद के मुताबिक मुकामी सीनियर सहाफ़ी फैयाज़ अल रहीम चौधरी ने अपनी रिहाइशगाह पर पंजाब प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फूल नगर के अहदेदारों और मेंबरान के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। सदारत बाबाए सहाफ़त अब्दुल हफीज़ आसिम ने की। इजलास के आगाज़ में खालिद परवेज़ सैफ़ी ने तिलावत कलाम पाक और आसिम कादरी ने नात सरवर कौनैन पेश की। ईद मिलन पार्टी में सरपरस्त आला मकसूद अहमद भट्टी, चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर गुलजार अहमद सरपरस्त, सरदार मोहम्मद सिद्दीक डोगर, सदर डॉक्टर सईद हसन निज़ामी, राना अब्दुल कय्यूम शाहिद अली, रज़ा शफ़क़त, कैमरामैन शहजाद इकबाल, कमर हफीज़, अरसलान साहिल, लीगल एडवाइज़र खानज़ादा खलील खान और दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर सैयद अल हसन निज़ामी ने मौजूद सहाफ़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि तमाम कारकुन पहले से बढ़कर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे। चेयरमैन अब्दुल हफीज़ आसिम ने कहा कि हमें आपस के तमाम इख्तिलाफ़ात भुलाकर और मिलजुल कर इलाके भर से जुराइम के खात्मे के लिए दिन रात एक करना होगा। इजलास में फैयाज़ अल रहीम चौधरी ने आने वाले मौजूद सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीनियर मोहम्मद नवाज़ अनमोल को रोज़नामा लीडर, गुलाम रसूल को 12 न्यूज़ चैनल, कमर हफीज़ को K42 न्यूज़ चैनल का नुमाइंदा मुकर्रर होने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। आखिर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआएं खैर की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज़ाबाद मखदूम अजीज़ुर रहमान से। थाना सिटी की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद बशीर कौम खोखर सकना मरीद के शेखुपुरा से 540 ग्राम चर्ज बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज। मुलजिम अंसर अब्बास वल्द मोहम्मद इनायत कौम सियाल सकना चीमा कॉलोनी पिंडी भट्टियाँ से 530 ग्राम चर्ज बरामद। मुकदमा दर्ज। और मुलजिम खुर्रम शहजाद वल्द मुनीर अहमद कौम मलिक सकना मोहल्ला फारूक आज़म पिंडी भट्टियाँ से 10 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खानका डोगरा में दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन और गुलशन साबरी की तरफ से सैकड़ों अफराद को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया।
मरीजों को अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई। आस्ताना आलिया गुलशन साबरी पर दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद बिलाल चीमा, डॉक्टर साद सईद गायनाकोलॉजिस्ट, डॉक्टर आमना और डॉक्टर फ़ायज़ा ने सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया और इस मौके पर मयारी अद्वियात भी मुफ्त फराहम की। गुलशन साबरी के सजादा नशीन पीर सैयद असगर अली शाह अल मारूफ भोले शाह की तरफ से मरीजों को तमाम सहूलियात फराहम करने का बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर शहदा करबला की याद में सिबिल का खुसूसी इंतज़ाम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन हाजी तारिक महमूद आजिज़ ने कहा कि गरीब और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए साहिब सरवत हजरात को आगे आना चाहिए। दुखी इंसानियत की खिदमत में सरगर्म आस्ताना गुलशन साबरी लाइक तहसीन है। उनका मजीद कहना था कि मेडिकल कैंप हर माह लगेगा। सैयद इम्तियाज़ बुखारी का कहना था कि हमारे बुज़ुर्गों का आस्ताना गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए हर वक्त खुला है। रूहानी फैज़ के अलावा इंसानी खिदमत का काम भी जारी रहेगा। मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, नुमाइंदा सियासत न्यूज़, खानका डोगरा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर अतहर महमूद चौधरी से। डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद 9C के मुलजिम की पुरस्रार हलाकत, जेल हुकाम ने पोस्टमार्टम के लिए नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मतूफ़ी मंशियात फरोशी के जुर्म में गुज़िश्ता 1 साल से कैद था। मुलजिम को 2 रोज़ कबल 7 ब्लॉक बंद किया तो उसकी छत से लटकती नाश मिली। मुलजिम अफजल उमर 35 साल मुकदमा नंबर 370-9 थाना ओकावाला साहिवाल से गिरफ्तार हुआ था। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में यके बाद दीगरे चोरी की वारदातें। मोहल्ला मोहम्मदपुरा में चोरी की बड़ी वारदात में नामालूम चोर हसास इदारे के मुलाजिम के घर से 45 लाख रुपए नकदी, तलाई ज़ेवरात और कीमती कागजात ले उड़े। पुलिस महज मुकदमात के इंदराज तक महदूद होकर रह गई। मोहल्ला मोहम्मदपुरा का रिहायशी हसास इदारे का मुलाजिम नवीद अब्बास अपने अहले खाना के हमरा शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया हुआ था, जबकि घर की हिफाजत के लिए हमसाए हबीब हुसैन को घर में छोड़ रखा था। नवीद 2 दिन बाद घर वापस आया तो कमरों के ताले खुले हुए थे। नवीद भट्ट के मुताबिक नामालूम चोर घर से 45 लाख रुपए नकदी, तलाई ज़ेवरात, पासपोर्ट और कीमती कागजी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने जियो फेंसिंग टीम के हमरा घर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों से होने वाली दर्जनों चोरी और डकैती की वारदातों में ना कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है और ना ही कोई रिकवरी हुई है। पुलिस महज मुकदमात के इंदराज तक महदूद हो गई है। पुलिस ने नवीद अब्बास के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील की है। शेखुपुरा ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जा भाग, रेस्क्यू हुकाम। गाजी बाईपास फाटक ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जा भाग, रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकराया। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम का फ़ौरन रिस्पांस। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जा भाग शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जा भाग शख्स की शनाख्त उकैन ज़ादा वल्द तोती खान 45 साल साकन मेंगोरा सवात से हुई। शेखुपुरा हनीफ तबस्सुम से रेस्क्यू गोताखोरों ने डूबने वाले नौजवान की लाश को निकाल लिया। अपर चनाब की नाल नजद जोयावाला गांव सीखम जो नौजवान नहर में डूब गया था। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीम ने फ़ौरन रिस्पांस करके तलाश का अमल शुरू कर दिया था। रेस्क्यू 1112 के गोताखोरों ने 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद नौजवान की लाश को ढूंढ लिया। डूबने वाले नौजवान की शनाख्त अहमद वल्द मुनीर 20 साल साकन मुबारकाबाद मरीदके से हुई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद सर्च ऑपरेशन की निगरानी खुद की। शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला रहनुमा व साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला और अब उसे दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होता देखकर मुल्क को फिर से इंतशार की आग में झोंकने की कोशिशें कर रही हैं। इस जमात ने कभी हुब्बुल-वतनी और दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया, हमेशा अपने मुफादात की खातिर कौमी मुफादात को सबूताज़ किया, मगर अब उनकी ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। मौजूदा हुकूमत दिन रात जद्दोजहद करके मुल्क की मईशत को संभाल रही है और इस अमल को किसी नाम नहाद सियासी जमात की मुफादात की नज़र नहीं होने दिया जाएगा। मुल्क को रियासत मदीना बनाने का नारा लगाने वालों ने कौमी इत्तेहाद व यकजहती को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, नौजवानों को गाली गलोच और पुरतशद्दुद सियासत की तरफ माइल किया। मुआशी बदहाली समेत तमाम मौजूदा दरपेश मसाइल पर PTI ही के पैदा करदा हैं। उनके बानी ने करप्शन की ऐसी सियाह तारीख रकम की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज अपनी लूट मार का हिसाब देना पड़ रहा है तो ये मुल्क की मुफादात के खिलाफ साजिशों पर उतर आए हैं।
शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जापान और बिजनेस फोरम के चेयरमैन चौधरी इम्तियाज़ आलम ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी जमहूरी व पार्टी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की तर्जुमानी का हक अदा किया, पाकिस्तान को मजबूत व नाकाबिल तस्खीर दिफाई निज़ाम व मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की, पाकिस्तान को दहशत गर्दों के चुंगल से निकालने के लिए भरपूर जद्दोजहद की और मुल्की तरक्की व अवामी खुशहाली की खातिर तारीख साज इक़दाम उठाए। उनकी खिदमात को जितना सराहा जाए कम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी और अजीम सियासी लीडर व जमहूरियत पसंद शख्सियत थीं। उन्होंने ख़वातीन, अक़लियतों और मेहनत कशों की फलाह व बहबूद के लिए हंगामी इक़दाम उठाए। पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन व कानून की हुक्मरानी व बालादस्ती के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुनज़्ज़म व तवील जद्दोजहद की और पाकिस्तानी अवाम को सियासी शऊर दिया। उनकी ज़िंदगी में उन्हें दुख्तर मशरिक़ के लक़ब से नवाजा गया। वो आज भी जमहूरियत पसंद अवाम के दिलों में ज़िंदा हैं। बीबी शहीद ने अपनी ज़िंदगी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफ़ किए रखी। उनकी क़यादत और कुर्बानियों ने मुल्क को हकीकी जमहूरियत की जानिब गामज़न किया। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से। डॉक्टर मोहम्मद नसीर काहलू की रिपोर्ट के मुताबिक सांगला हिल के नवाही गांव में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। सांगला हिल के नवाही गांव चक नंबर 41 रोडीवाला में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में एक राहगीर खातून भी शामिल है। ज़ख्मी होने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही गाँव से ही बताया गया है कि चंद दिन पहले किसी बात पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी, जिसका मुल्जिमान को रंज था। मुल्जिमान गली में एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में राहगीर खातून समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम ने मुकामी THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस भी जाए वक़्वा पर पहुँच गई और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया।